आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में हम आपकी स्तुति धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु, बीते सप्ताह भर आपने हमें संभाला, रक्षा किया, और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हमें अगुवाई दिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में ऑनलाइन सर्विस में पिता परमेश्वर, हर कोई अब अपने घर में पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल होता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से आवाज़ पिता परमेश्वर हर एक के लिए, हर घर में आशीष का कारण बने। आज जो बहनें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है प्रभु, हर एक पर तेरी कृपा बनी रहे। आगे का समय, आज के शास्त्र पाठ, शास्त्र वचन, हमारा गीत गाना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए प्रियो, आज पहला गीत हम लोग सब मिलकर गाएंगे, लेकिन इसके अगुवाई संडे स्कूल टीचर्स कर रहे हैं। कृपया हम उनके साथ शामिल हो जाएं। संडे स्कूल टीचर्स। तू आहे जगा वेगळा।
आइए भजन संहिता का पाठ हम बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 वचन 1 से लेकर 9 तक और इसकी अगुवाई मिसेस ज्योति भोसले हमारे लिए करेगी। भजन संहिता 145 1 से लेकर 9 तक। भजन संहिता 145 वचन 1 से 9। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु को धन्यवाद दें। आए आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उसके ओर हम जाते। पहला शास्त्र पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 41 और वचन 53 से लेकर 57। मिसेस विनीता देश पांडे संडे स्कूल की सुप्रिंटेंडेंट, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो आगे आए और इसे पढ़े। उत्पत्ति का ग्रंथ 41वां अध्याय। पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय वचन 53 से लेकर के 57 तक। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कह रहा था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल कर मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की महिमा हो। आइए दूसरा शास्त्र पाठ को हम सुनते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 14 और वचन 8 से लेकर 18 तक। मिसेस रोहिणी बार से। पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और वचन 8 से 18 तक। प्रेरित 14 8 से 18। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस से उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल
और फूलों के हार फाटकों पर लेकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में जब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पे आशीष दे। शुभ वर्तमान का पाठ आइए हम सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक गीत सुनेंगे और वो गीत मिस्टर अजय पालपाती हमारे लिए गाएंगे। एक गीत, स्पेशल गीत। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की। गहराई में ले सागर की, ऊंचाई में ले आसमां की। कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर
सुसमाचार का पाठ यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 1 से लेकर 15। आइए मिसेस सुनीता जेकब, उनसे मैं विनती करता हूं कि वो पढ़ेंगे। सुनीता जेकब। योहानकृत शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय वचने 1 ते 15। 5,000 जेवू घालणे। त्यानंतर येशू गलिलायाच्या म्हणजे तिरबिया समुद्राच्या पलीकडे गेला। तेव्हा मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागोमाग चालला, कारण आजारी लोकांसाठी जी चिन्हे तो करीत असे ती त्याने पाहिली होती। येशू डोंगरावर जाऊन तेथे आपल्या शिष्यांसह बसला। यहुद्याचा वलांडण सण जवळ आला होता। तेव्हा येशू दृष्टी वर करून व आपल्याकडे मोठा समुदाय येत आहे असे पाहून फिलिपास म्हणाला, ह्यांना खावायास आपण भाकरी कोठून विकत आणाव्या? हे तर त्याने त्याची परीक्षा पाहण्याकरिता म्हटले, कारण आपण काय करणार आहो हे त्याला ठाऊक होते। फिलिपाने त्याला उत्तर दिले, ह्यातील एकेकाने थोडे थोडे घेतले तरी 200 रुपयाच्या भाकरी पुरणार नाहीत। त्याच्या शिष्यापैकी एक जण म्हणजे शिमोन, पेत्राचा भाऊ अंद्रिया, त्याला म्हणाला, येथे एक लहान मुलगा आहे, त्याच्या जवळच्या 5 भाकरी व 2 मासळ्या आहेत, परंतु त्या इतक्या कशा पुरणार? येशू म्हणाला, लोकांना बसवा। त्या ठिकाणी पुष्कळ गवत होते। तेव्हा तेथे जे सुमारे 5,000 पुरुष होते ते बसले। येशूने त्या भाकरी घेतल्या आणि आभार मानल्यावर बसलेल्यांना वाटून दिल्या। तसेच त्या मासळ्या त्यातूनही त्यांना पाहिजे तितके दिले। ते तृप्त झाल्यावर त्याने आपल्या शिष्यांना सांगितले, काही फुकट जाऊ नये म्हणून उरलेले तुकडे गोळा करा। मग जेवणाऱ्यांना पुरे झाल्यावर त्यांनी जवळच्या 5 भाकरींचे उरलेले तुकडे गोळा करून 12 टोपल्या भरल्या। तेव्हा त्याने केलेले चिन्हे पाहून ती माणसे म्हणू लागली, जगात जो संदेष्टा येणार आहे तो खरोखर हाच होय। मग ते येऊन आपणास राजा करण्याकरिता बळजबरीने धरण्याच्या बेतात आहेत हे ओळखून येशू पुन्हा डोंगरावर एकटाच निघून गेला। परमेश्वर वाचलेले वचने आशीर्वादित करो। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इस मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिसेस स्मिता सोनटक्के। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो कृपया सामने आएं और मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते प्रभु जी इन सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, कि तूने हमें पैंडेमिक टाइम में दे बापा इतनी शक्ति और सामर्थ्य दिया प्रभु जी कि आज का दिन हम देख पाए प्रभु जी। ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी जो आज का दिन देख नहीं पाए प्रभु जी, परंतु तूने हमें चुना प्रभु जी कि हम यहाँ आए, तेरी उपकार स्तुति करें, तेरी महिमा करें। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने हमें चुना कि हम आज की इस सर्विस को देख पाए प्रभु जी, इसको सुन पाए, इसको महसूस कर पाए प्रभु जी। इसलिए हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हमारी कलीसिया के लिए प्रभु जी, जितने भी हमारी कलीसिया में देव बापा जितनी भी फैमिलीज़ है हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भी इसमें छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, हर एक को हम प्रार्थना में तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। देव बापा इस कहर के समय में प्रभु जी, जब सब लोग घबराए हुए हैं प्रभु जी, तेरे वचनों के ऊपर उनका भरोसा है प्रभु जी, परंतु जब वो देव बापा न्यूज़पेपर से, मीडिया से, रिसोर्सेज से अनेक बातें सुनते प्रभु जी, उनका मन व्याकुल हो जाता है प्रभु जी। ऐसे वक्त हे परमेश्वर पिता, तू अपने वचनों से देव बापा उनके मन में शांति प्रदान कर प्रभु जी। हर एक बुजुर्ग को हम तेरे हाथों में सौंपते देव बापा,
उनके इस जीवन कार्य में देव बापा अभी तक तूने उनको संभाल के रखा, आगे के जीवन कार्य में भी तू उसे संभाल के रख प्रभु जी। इस पैंडेमिक टाइम में तू उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी, क्योंकि वो उठ खड़े हो प्रभु जी और अपनी फैमिली में देव बापा मध्यस्थी कर सके, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सके। हर एक बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देव बापा जो संडे स्कूल नहीं आ सक रहे प्रभु जी, परंतु देव बापा इस चर्च के द्वारा वो तेरे वचनों को सुन रहे, उनके मनों में तू कार्य कर। जब वो ऑनलाइन की क्लासेस अटेंड कर रहे प्रभु जी होने दे कि उनको लगने वाली बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य तेरी ओर से तू उन्हें प्रदान कर प्रभु जी। तू उनके साथ हो, उन्हें हर परिस्थिति में बल दे, शक्ति दे प्रभु जी। वैसे हम पूरे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते देव बापा, जो जो परिवार से जो लोग बाहर कामों के लिए जा रहे प्रभु जी, हर एक उस व्यक्ति को तू अपने पवित्र सामर्थ्य हाथों में ले, तू उन्हें प्रोटेक्ट कर प्रभु जी। तेरे देवदूतों का पहरा तू उनके आजू बाजू रख प्रभु जी, ताकि वो जहाँ कहीं कार्य करने जा रहे प्रभु जी, तू वहाँ मध्यस्थी हो दे बापा, तू उनके साथ हो दे बापा। कोई भी इस वायरस, कोई भी शैतानी ताकत उनको छूने ना पाए, ऐसा तू होने देना प्रभु जी। और देव बापा वो अपने घरों तक अच्छे से और सुरक्षित जा सके, ऐसा तू होने दे देव बापा। विशेषकर हम प्रार्थना करते देव बापा हमारे मंडली की जितने भी टीचर्स हैं प्रभु जी, देव बापा जो अभी टीचर्स डे हम मना रहे प्रभु जी, हम सारे टीचर्स को, नर्सेस को, सबको हम याद करते प्रभु जी। हर एक के साथ तू हो। जब ये ऑनलाइन की क्लासेस वो लेते प्रभु जी, उनको लगने वाली बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य तेरी ओर से तू उन्हें प्रदान कर प्रभु जी, ताकि वो अच्छे से अच्छे कार्य अपना कर सके प्रभु जी। वैसे हम विशेष करके हमारी मंडली में पास्टर कमेटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जितने भी सदस्य हैं देव बापा, उनके लिए हम प्रार्थना करते देव बापा, जो अपना कार्य इस पैंडेमिक टाइम पे ठीक समय से कर रहे प्रभु जी। ऐसे हर एक व्यक्ति को हम तेरे हाथों में सौंपते, तू उन पे अपना आशीष भरा हाथ रख, तू उनके फैमिलीज पे अपना आशीष भरा हाथ रख। वैसे हम हमारे पास्टर्स के लिए विशेषकर प्रेयर करते देव बापा, हमारे जितने भी कलीसिया है प्रभु जी, जितने भी हमारे चर्चेज है प्रभु जी, हम हर एक चर्च को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनमें वर्क करने वाले जितने भी मंडली के लोग हैं प्रभु जी, जो हमारे पास्टर साहब की मदद करते हैं, उन हर एक को, हमारे पास्टर साहब को, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। जब वो ये कार्य इस टाइम पे भी करते तब होने दे कि उनको लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य तू उन्हें प्रदान कर प्रभु जी, ताकि देव बापा वो अच्छे चरवाहे बन के देव बापा अपनी भेड़ों को सही मार्ग दिखा सके, ऐसा तू होने दे देव बापा। हर एक पास्टर्स की फैमिली पे तू अपना आशीष भरा हाथ रख प्रभु जी। जहाँ कहीं जो जो अपना प्रचार कर रहे प्रभु जी, ऐसे हर एक को तू देव बापा बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और देव बापा तेरी शक्ति सामर्थ्य से तू देव बापा उन्हें भर दे, ताकि वो अपना कार्य अच्छे से और आसानी से कर सके। देव बापा उनके रास्तों को तू खोल, हर एक उनकी परेशानियों को देव बापा तेरे नाम में हम मिटा देने का देव बापा हम तेरे से मांगते हैं प्रभु जी। जो भी प्रॉब्लम उसके जीवन में आते हैं देव बापा, वो मिट जाए, ऐसा तू होने दे देव बापा। वैसे हम हमारी महिला मंडल को याद करते प्रभु जी। हमारी महिला मंडल ने जो चैन प्रेम का आयोजन किया है प्रभु जी, जो घर घर में हर एक महिला को समय दिया गया, और वो अपने समय पे देव बापा प्रेयर करने जब अपनी फैमिली को लेके बैठ रही है प्रभु जी, तब होने दे कि तू उनकी शक्ति दे, सामर्थ्य दे देव बापा। तेरा देवदूतों का पहरा उनके घर के आजू बाजू रख, और हर एक शैतानी ताकत को देव बापा वहाँ से तू भगा दे तेरे नाम से। वैसे हम प्रार्थना करते हैं देव बापा, जो हमारे कंट्री में देव बापा जितने भी कोरोना वॉरियर्स है प्रभु जी, जितने भी डॉक्टर्स है प्रभु जी, जितने भी नर्सेज है, जितने भी सफाई कर्मचारी है प्रभु जी, जितने भी पुलिस फोर्स है देव बापा, और जितने भी मिलिट्री, एयरफोर्स, और जितने भी फोर्सेस है प्रभु जी, जो हर घड़ी प्रभु जी, हर समय पे प्रभु जी अपना पूरा 100% दे रहे प्रभु जी। ऐसे वक्त तू हर एक के साथ तू हो देव बापा, तेरा लहू भरा हाथ तू उन पे रख प्रभु जी। कोई भी कार्य जब वो करते देव बापा, तब कोई भी परेशानी उनके जीवन में ना आए, तू उन्हें अपने लहू में प्रोटेक्ट कर प्रभु जी, ताकि वो अपना कार्य सही समय पे और अच्छे से कर सके प्रभु जी। कोई भी वायरस उनके आजू बाजू ना आए प्रभु जी, कोई भी वायरस से उन्हें परेशानी ना हो। शैतान की हर एक ताकत को देव बापा तेरे नाम पे हम भगा देते प्रभु जी, वो उनके पास से कोई भी ताकत आने ना पाए, ऐसा तू होने दे देव बापा। वैसे ही देव बापा हम हमारे मंडली में जितने भी बीमार है प्रभु जी, हम हर एक को याद करते हैं देव बापा।
हर एक जो बीमार व्यक्ति को याद करते प्रभु जी। देव बापा हम घुटनों के बल आके उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु जी। तू राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु जी। देव बापा मेडिसिन तेरे आगे क्या काम करे, तेरे वचनों से ही हमें शांति प्रदान होती है, हमें चंगाई प्रदान होती है प्रभु जी। ऐसे वक्त तू उन हर एक फैमिली के साथ हो जिनके घर में कोई बीमार हो देव बापा, उन जिन जो निराश है प्रभु जी, आज हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते देव बापा। उनको तू चंगाई दे देव बापा, उन्हें जल्दी से ठीक कर प्रभु जी। हम वो बेरोजगार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनको एक कोविड की वजह से प्रभु जी अपनी नौकरियों को देव बापा गंवाना पड़ा प्रभु जी। हर एक उस इंसान को हम याद करते हैं प्रभु जी। देव बापा तू उनके साथ खड़ा हो प्रभु जी, उनकी फैमिली को चलाने में उनकी सहायता और मदद कर देव बापा। तेरे भंडारों को उस फैमिली के लिए हम खोलते हैं प्रभु जी, मांगते हैं कि तू उन भंडारों को खोल और उनकी हर एक गरज को तू पूर्ण कर प्रभु जी। जितने भी बीमार हैं उन्हें तू चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। हम विशेष करके देव बापा हमारे बिशप साहब और हमारे जितने भी कार्यकर्मी हैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं देव बापा। हमारे पूरे डायसिस में जितने भी कौंसल्स में काम कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी उनकी कार्यकर्मी हैं, हर एक पर अपना आशीष भरा हाथ रख, उनको भी तू सुरक्षित रख, उन्हें भी तू शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु जी। उन्हें भी तू हेल्दी हार्टी रख देव बापा। इस समय में कोई भी एक भी बंदा निराश ना हो जाए, परंतु तेरे वचनों में दिन ब दिन बढ़ता जाए, तेरे विश्वास में वो बढ़ता जाए देव बापा। ऐसा तू कर प्रभु जी। विशेषकर हम हमारी कंट्री के लिए प्रेयर करते प्रभु जी। हम देखते हमारे स्टेट्स में प्रभु जी, हर एक स्टेट का जब हम देखते हैं देव बापा न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस वायरस ने हर एक स्टेट को देव बापा वो वायरस फैल रहा है प्रभु जी, और देव बापा लोग डरे हुए हैं। हम प्रेयर करते हैं हर एक मिनिस्टर्स के लिए, हर एक उस चीफ मिनिस्टर के लिए जो उस स्टेट को संभालता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनकी कार्यकारिणी को प्रभु जी, हर एक को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते देव बापा। जब इतने बड़े देश को वो संभालते प्रभु जी, तब देव बापा वो ये एहसास कर सके प्रभु जी कि तेरे सामर्थ भरा हाथ उनके साथ है प्रभु जी। देव बापा तू उनके साथ खड़ा हो प्रभु जी। जब वो जो भी प्लानिंग करते इस कंट्री को आगे बढ़ाने में, तू उन्हें सहायता कर, मदद कर देव बापा। उनको इस हर वायरस से, हर बीमारी से तू दूर रख प्रभु जी, ताकि उस देश को जब वो संभालते, जब हमारी देश को संभालते प्रभु जी, तब लगने वाली शक्ति सामर्थ तेरी ओर से तू उन्हें दे, वो बुद्धि, वो विजडम देव बापा जो इस बड़े से देश को चलाने को लगता है, तेरी ओर से तू उन्हें दे प्रभु जी। ताकि देव बापा हमारी छोटी सी मंडली को भी, कलीसिया को भी देव बापा हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस कलीसिया को भी तू संभाल प्रभु जी। इस पैंडेमिक टाइम में जब हम इस सर्विस को देखते प्रभु जी, तब हम बहुत आनंदित होते और तेरे वचनों से जो हमें शांति मिलती है, होने दे कि जब देव बापा यहाँ रिकॉर्डिंग होती है और जब जो भी कार्यक्रम यहाँ पे होता है प्रभु जी, तू उसे आशीषित कर, तेरी इच्छा के अनुसार ये सब हो, ऐसा तू होने दे देव बापा। हर एक को तू नामो नाम आशीषित कर दे बापा। हर एक व्यक्ति को, हर एक कलीसिया के मेंबर को, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपती, हर एक को तू संभाले रख प्रभु जी। आगे के समय को हम तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते देव बापा। तेरा लहू का बाड़ा तू हर एक के घर के आजू बाजू रख, हर एक को तू देव बापा एक अच्छा चरवाहा बन के संभाल के रख। जब हमारा मन भटकता है तो तू हमें शांति प्रदान कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी, और इस छोटे से विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, वचन को सुनने के पहले आइए हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाते हैं, और इस पर प्रेज एंड वर्शिप में संडे स्कूल टीचर्स हमारा अगुवाई करेंगे। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि प्रेज एंड वर्शिप में वो हमें मार्गदर्शन करें। संडे स्कूल टीचर्स। परमेश्वर हमारा
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन करते हैं। आपका आज के भक्ति में स्वागत। आज 6 सितंबर पेंतिकोस्त के दिन के पश्चात 14वां रविवार, और आज के मनन के लिए शास्त्र पाठ पढ़े गए पुराने नियम में से, नए नियम में से और गॉस्पल सुसमाचार, उसके ऊपर मनन करेंगे हम। और आज का विषय है गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। भूखों को परमेश्वर रोटी खिलाता है या उनकी चिंता करता है। परमेश्वर भूखों की भूख मिटाता है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक, लेकिन परमेश्वर जरूर ये बात करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मिराकल्स में से जो चमत्कारों का वर्णन पवित्र शास्त्र में किया गया, उससे यूहन्ना का इंजील से हमने जो पढ़ा है 5,000 को पुरुषों को भोजन खिलाना। लेकिन शास्त्र का अभ्यास करने वाले लोगों ने कहा है कि वहाँ कम से कम 12 से 15,000 लोगों की संख्या थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुरुषों को खिलाना ऐसा लिखा है। यहूदियों के पारिवारिक जो सेटअप था, वहाँ पे पुरुष प्रधान संस्कृति हमें दिखाई देता, और इसलिए पुरुषों को गिना गया वहाँ पे। लेकिन उनके साथ स्त्रियाँ थी, उनके बच्चे थे, और कुल मिलाकर कम से कम कुछ लोग कहते हैं, शास्त्र के अभ्यासक, कि 12 से 15,000 लोगों की भीड़ थी। सो ये पब्लिक प्लेस पर जहाँ बहुतायत से लोग हैं, उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया। ये कोई एकांत में नहीं हुआ है, लेकिन इसे प्रभु यीशु मसीह का एक पब्लिक मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा मिराकल कहा गया है। क्या है मिराकल? व्हाट इज मिराकल? एक सुपरनैचुरल डीड्स हम देखते हैं, मानो एक अलौकिक, एक अद्भुत ऐसी घटना जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती, क्योंकि जिस बात पर जो हमने देखा है उस पर हमारा जोर नहीं, या हमारे हाथ में नहीं है। बारिश हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यदि हम प्रार्थना करते बारिश रुक जाता है, दैट इज मिराकल। सो हमारे एक नेचुरल, एक क्या कहेंगे, उसके ताकत के बाहर का एक हम लोग यदि कुछ दृश्य वाकया देखते हैं तो उसे हम मिराकल कहते हैं। और निश्चितता से ऐसे कितने मिराकल्स हमें दिखाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन काल में। मेरे प्रियो, यहाँ पर रोटी को खिलाना ही नहीं, लेकिन इस मिराकल के द्वारा निश्चितता से हम लोग जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 को भोजन खिलाया, ऐसा कहा है। इसका अर्थ हम जब देखते हैं कि जीसस फीड्स यू, ही प्रोवाइड्स यू, ही मल्टीप्लाइज। वो पुराता है हमें, वो देता है, निश्चितता से वो बहुगुणित भी करके देता है अपने जीवन में। और इसका एक उदाहरण चेलों के साथ, चेलों के सामने, और निश्चितता से प्रभु यीशु मसीह कुछ सोचकर यहाँ पर मिराकल करता है, और इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। निश्चितता से प्रभु यीशु मसीह के मन में सिर्फ भोजन खिलाना नहीं था, लेकिन चेलों के द्वारा जो संसाधन है, प्रभु यीशु के बाद इस संसार में उसके अनुयायियों के द्वारा लोगों की सुधि लेना प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। और इसलिए जब हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा एक भोजन, एक टिफिन के द्वारा 5,000 लोगों का तृप्त हो गया, ऐसा कहा, या 12 से 15,000 लोग की संख्या में पूरा हो गया। और मिराकल तो मिराकल, ये इतना छोटा सा टिफिन था, लेकिन बाद में कहा गया कि 12 टोकरे भी बचे, और ये अद्भुत ऐसा मिराकल है। और इसके ऊपर हम मनन करते हैं मेरे प्रियो, और इसे कहेंगे हम लिटिल इज मच। थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो ज्यादा हो सकता है।
आपकी छोटी सी सोच एक सकारात्मक आपके जीवन को आशीष की ओर ले जा सकती है। निश्चितता से इस महामारी में संपूर्ण विश्व में या अपने देश में या अपने घरों में, परिवार में, अपने कलीसिया में इस टूटे और निराश मन में एक सकारात्मक सोच जो है वो हमें जीवन की बहुतायत का दर्शन करा सकती है और निश्चितता से वो करा सकती है। और इसलिए यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक क्या लिखा है यहां की, एक 5000 पुरुषों को खिलाना एक बड़ा मिराकल, अ ग्रेट मिराकल, निश्चितता से एक अद्भुत ऐसा चमत्कार हम लोग देखते हैं। और इसे वचन के बारी बारी हम लोग जाते हैं। और यहां पर लिखा, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? कुछ वाकया हुआ है। यह मिराकल जो है चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन हमें दिखाई देता है। मत्ती, लूका, मार्कुस, यूहन्ना, ये चारों भी संत लोग हमें इसके बारे में बताते हैं, मानो ये चारों वहां पे उपस्थित थे और उनके आंखों देखा वहां पर जो घटना हुई उसका वर्णन उन्होंने यहां पर किया है। और इसलिए यह अद्भुत है। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? कई सुसमाचार में ऐसा लिखा कि यूहन्ना बपतिस्मा का कत्ल हुआ था और प्रभु यीशु मसीह निश्चित तौर से दुखित हो गया। ऐसे स्थिति में वो रात भर प्रार्थना करने गया और जब वो नीचे आया सुबह देखा तो भीड़ है। और वहां पर कहा गया है कि और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। सो भीड़, एक क्यूरियोसिटी दिखाई देता है। प्रभु यीशु के पीछे भीड़ क्यों? खाना खाने के लिए या उद्धार के लिए? मेरे प्रियो, इस संसार में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों हैं? आशीषों के लिए इस संसार के, या आध्यात्मिक आशीष जो अनंत काल का जीवन है, मेरे उद्धार के लिए मैं मसीह के पीछे क्यों हूं? यह हमें सोचना है और इस पर सोचना पड़ेगा। और इसलिए पहली बात जो हम लोग देखते हैं, अ ग्रेट मल्टीट्यूड, वचन 2 में एक बड़ी भीड़। क्या उद्देश्य होगा? वहां पर एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करता था, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है निश्चितता से। और जो चंगा होना, कई सुसमाचार में ऐसा लिखा, जो चंगा होना चाहते उनमें से उनको वो चंगा करता था। यानी चंगाई तो करता था लेकिन उनके विश्वास के आधार पर। और ये सारी बातें लोगों के मध्य में चर्चा का विषय था। आंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और इसलिए भीड़ की भीड़, झुंड का झुंड, जो दुखी हैं, जो कष्टी हैं, वो भी उस भीड़ में हैं। यानी अपेक्षा के साथ कि मैं भी चंगा हो जाऊं। कुछ लोग कैसा चंगा होता है ये देखने के लिए वो भीड़ के पीछे थे। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ जो दिखाई देती है, क्यूरियोसिटी। क्या है मन में? मसीह मंडली में या चर्च में या परमेश्वर के लोगों में, इस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, जब पिछले हफ्ता में हमने विषय को देखा, स्वर्ग राज्य जहां स्वयं परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर राजा है। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर को राजा करके घोषित करता हूं और मेरे जीवन में उसकी सत्ता है। मेरे प्रियो, ऐसे समय पर हमारे विचार अलग होंगे और इसीलिए हम लोग जब भीड़ या परमेश्वर के लोग संपूर्ण देश में, विश्व में आज क्या विचार करते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ है, लेकिन क्या वो उद्धार के लिए है या जगत की आशीषों के लिए है? और कई बार प्रभु यीशु मसीह को हमने
इस संसार के जो हमने कहा कि इस संसार में हम परदेसी है, क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रार्थना का 99% या 99.9 भाग रहता है प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। लेकिन शास्त्र स्वयं कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने सारे स्वर्गीय आशीषों को हमें दे दिया है। इतना सारा हमारे सम्मुख रहने के बावजूद भी हम लोग कहते आशीष दे, आशीष दे। मानो कोई प्लेट लेके खाना हमने माँ ने परोसा है और वो बार बार कह रहा है खाना दे, खाना दे, और माँ कहती है अरे खाना तो है ना रे बाबा प्लेट में, वो तो खा ले, नहीं नहीं खाना दे, खाना दे। मेरे प्रियो, ऐसे हम बात देखते हैं। ऐसा कई बड़ा एक सोच वर्ग है, एक ग्रेट, हमने जहां ये भीड़ देखा, निश्चित से लोग चंगा होना चाहते थे, उन्हें उसने चंगा किया, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, आज आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। आप जो चाहते हैं आपके जीवन में हो वो हो जाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे दिया है और लो मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन कई बार मसीह लोग, मसीह मंडली में शास्त्र वचन को या संदेश को समझने के लिए लोग असमर्थ हो जाते हैं। कई बार मेरे को कई अनुभव, जब मैं कई मंडलियों में सेवा किया और एक मंडली में हमने जब अब्राहम इसहाक के विषय में बताया और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, चर्च छूटते ही एक बुजुर्ग ने, एक 75 इयर्स ओल्ड, उसने कहा अरे पास्टर साहब वो तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, हमको क्या। आप कैसा सुनते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन जो प्रभु ने कहा कि कल आज और युग युग में बस एक जैसा हूं, सो परमेश्वर का वचन अब्राहम के समय में था, वो आपके बाप दादाओं के समय में है, हमारे समय में है, हमारे बच्चों के समय में भी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और इसलिए इस वचन को आप उद्धार के लिए उसके पीछे हो लो। आशीषों तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमारे लिए सब दे दी है। और इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले स्वर्ग का राज की खोज करो, उसके साथ मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ग्रेट मल्टीट्यूड, अलग अलग विचारों में। मेरे प्रियो, इसलिए मसीह विश्वास में एक निश्चित दिशा के साथ आगे बढ़ना। दूसरी बात, अ ग्रेट टेस्ट। हम वचन को जब देखते हैं, 5वां वचन, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले। प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम ऐसा शिक्षक हमें दिखाई देता। आज की इस आराधना में संडे स्कूल के सारे टीचर्स लोगों ने भाग लिया और उसके पीछे एक कारण है। 5 सितंबर टीचर्स डे हम मनाते हैं और इसीलिए चलते चलते HM 1840 कलीसिया की सभी मंडली में से जो टीचर्स लोग हैं उनको शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे संडे स्कूल के टीचर्स के द्वारा आज का पार्टिसिपेशन भी प्रभु उनको भी बहुत आयत से आशीष दे। यीशु एक महान शिक्षक हमें दिखाई देता। और यहां पर एक बड़ा एक टेस्ट किया गया, क्या कहते हैं, परखा गया। हमारे जीवन में परखा जाता है, हमारे विश्वास को परखा जाता है, हम जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, उसको परखा जाता है। और यहां पर जब यीशु मसीह ने भीड़ देखा है और उसने पूछ लिया हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, ऐसा लिखा है यहां पर। यस, अपने जीवन में परमेश्वर स्वयं उनके द्वारा परीक्षा होती है और होती रहेगी। वो हमारे विश्वास को परखेगा। और आज भी जब वहां पर यीशु मसीह के समय पर चेलों को वो परख रहा था।
उसको मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है, वो भी उन्हें दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था। ये हमें यहां पर दिखाई देता है क्योंकि वो एक उत्तम शिक्षक है, लेकिन वो उन्हें मौका देता था। इसलिए तीसरी बात को जब हम लोग देखते हैं, अ ग्रेट रियलाइजेशन, फिर यहां पर फिलिप जो है, आगे लिखा है 7वां वचन, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ये लोग खुद स्वयं क्यों न जाएं, अपने लिए खाना ले लिया। कई बार चेलों को देखा अपनी जिम्मेदारी को झटकते हुए, वो बोले कि इनको प्रभु इनको भेज दो, अभी बहुत हो गया, अंधेरा हो गया, क्योंकि उनको मालूम था इनको भोजन खिलाना पड़ेगा, अपने को कहाँ से लेके आएंगे, और ये चिंता उनको थी। और इसलिए वो, लेकिन ये भूल गए थे कि जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है वो उनके मध्य में था। जैसे मार्था ने उसका भाई लाजर मरने के बाद कहा था कि यदि तू होता तो मेरा भाई न मरता, लेकिन आज भी तू यदि कोई कुछ मांगेगा तो पिता तुझे देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्था विश्वास कर, तेरा भाई जिएगा। और उसने तुरंत कहा कि हाँ, पुनरुत्थान के दिन दिएगा। और इसलिए मसीह ने कहा कि देख मार्था, मेरे तरफ देख, मैं पुनरुत्थान और जीवन तेरे सामने खड़ा हूं। चेले उसके साथ थे, उन्होंने कई चमत्कार देखे होंगे, फिर भी अब रोटी खिलाने के टाइम में उनको ऐसा लगा कैसा हो सकता है, क्यों उनके ध्यान में नहीं आया कि प्रभु उनके साथ है। मेरे प्रियो, संकट के समय में या जीवन काल में कई बार हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, लेकिन सृष्टि का स्वामी हमारे साथ है ये हम भूल जाते हैं। कई बार इन्होंने ऐसा ही किया। यहां पर वो कहे कि फिलिप, निश्चित अर्थ से फिलिप जो है हमें दिखाई देता है कि पवित्र शास्त्र में, नए नियम में एक मीडिएटर करके उसको दिखाया गया। लोगों को, उसका काम ही था लोगों को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलवा देना, भेंट कराना। निश्चितता से हर एक चेलों की मिनिस्ट्री को हम अलग अलग रीति से हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। और निश्चितता से जब एक ग्रेट रियलाइजेशन जब हुआ फिलिप को कि नहीं हो सकता, प्रभु वो कहता है, उसके लिए एक बड़ा टास्क दिखा और वो कहता है 200 दिनार 8 महीने की, उस जमाने की मजदूरी 8 महीने की। वो कहता है कि इन लोगों को खाना खिलाने के लिए 8 महीने की मजदूरी काम आएगी, एक ही आधा घंटे में, 1 घंटे में इनको यदि खाना खिलाना है तो उनके लिए 8 महीने का वो मजदूरी या जो पैसा है वो ज्यादा लगा। लेकिन वो भूल गए कि क्रिएटर अपने साथ है, वो कुछ भी कर सकता है। और कितने बार उनके सामने प्रभु ने चमत्कार किए, लेकिन वो भूल जाते थे बार बार। ये स्वभाव है मनुष्य का। चेलों के द्वारा हमारा एक एटीट्यूड दिखाई देता। हम भी प्रभु के पीछे हो लेते, कभी उत्साह के साथ हो लेते हैं, दुख होता तो मायूस भी हो जाते हैं, चर्च भी छोड़ देते हैं, उपवास भी करते हैं, नहीं सुना तो फिर उसको सुना देते हैं। कितनी बार हम करते हैं, ये सारी बातें हम लोग करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन समझ, सोच अपने जीवन में एक सही दिशा की ओर, लेकिन यहां पर इनकी दिशा चूक गई। उन्होंने जगत की ओर देखा, लेकिन प्रभु की ओर देखना था, और प्रभु यही तो सिखा रहा था। और इसलिए चौथी बात, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी अब उनके मध्य में है। एंड्रूज आता है, अंद्रिया, यह भी हमें दिखाई देता प्रोवाइडर। निश्चितता से अंद्रिया जब आया वहां पर, और उसने कहा कि एक टिफिन है प्रभु, बस 5 रोटी 2 मछली, और एक छोटे बच्चे का वो टिफिन था। लेकिन उसने इंट्रोड्यूस किया वहां पर, मेरे प्रियो, एक छोटा सा बच्चा अपना मील ये चमत्कार में दिया। सो इसलिए कहा गया है लिटिल इज मच। अपने जीवन में छोटी सी बात कई लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकती है। आपकी छोटी सी प्रार्थना,
आपके विश्वास का छोटा सा एक कदम लोगों के लिए आशा का किरण हो सकता है और हमने ये करना चाहिए। मेरे प्रियो, पांचवी बात जो हम देखते हैं, अ ग्रेट एप्रिसिएशन। कितना बहुताज से हुआ एक छोटा सा मील, एक लिटिल इज मच, छोटा सा प्रभु के हाथ में जब देते हैं बहुताज से होता है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं प्रभु के हाथ में क्या समर्पित करेंगे? अपने जीवन की आवश्यकताओं को सौंप दो, प्रभु हमें सामर्थ्य से भर देगा। प्रभु आपको उद्धार के रास्ते पर ले जाएगा, बशर्ते आपको समर्पण करना पड़ेगा। कई बार हम लोग कहते प्रभु हमारी सुने, लेकिन हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हम तो मनुष्य है ना, इस संसार में आए हैं, मजा कर लो, और इस मजा में कब निकल जाता है समझ में नहीं आता। मेरे प्रियो, ऐसा यदि अपनी सोच है तो इस मजाक में निकल जाओगे और उद्धार, मेरे प्रियो, प्रभु की योजना आपके लिए जो है उससे आप वंचित हो जाओगे। इसके बारे में आप सोचो और फिर देखना मेरे प्रियो, छोटी सी बात, एक छोटी सोच भी यदि परमेश्वर के हाथ में यदि हम देते हैं। मूसा के हाथ में एक लाठी था, उसने लाल समुंदर को पार कराया प्रभु के लोगों के साथ। निश्चितता से एक छोटे सी लकड़ी के सहारे मेरे प्रियो हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ पा सकते हैं यदि वो छोटा सा हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं। कुछ भी जो भी हो, एक छोटा सा दान, लेकिन बहुत आयत के लिए। इसलिए तो पवित्र शास्त्र में वो विधवा स्त्री के 2 जो पैसे सिक्के थे उसे ग्रेट कहा गया है, 2 सिक्कों को, क्योंकि उसने कहा कि बहुतों ने जो उनके पास बहुत कुछ था उसमें से कुछ दिया, लेकिन इस स्त्री ने उसके पास जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया है। हम कैसे उसको आंकते हैं? प्रभु का नजरिया अपने जीवन के प्रति देखने का अलग है, इसलिए हम भी उसके तरफ उसके नजरिया से देखें। मेरे प्रियो, वो छोटा सा टिफिन लेकर एक ग्रेट अप्रिसिएशन हुआ और प्रभु ने सहारा, निश्चितता से तूने दिया, और एक बड़ा मिराकल वहां पर हो गया। और उससे भी बढ़कर 12 टोकरे उठाए। चेलों को कहा, मानो आगे उनके मिशन कार्य में 12 चेले 12 टुकड़े उठाने के लिए बोला था, तुमको उठाना पड़ेगा। और मैंने अक्सर कई बार सोचा कि टुकड़े क्यों उठाए। हम कई बार अपने घर में खाना, बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, पता ही नहीं चलता हमें। लेकिन वो उसका अर्थ यहां पर है कि वो अभी टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय पहले वो प्रभु के हाथ में एक अक्खी रोटी का हिस्सा था। एक अक्खी रोटी का हिस्सा जो प्रभु के हाथ में होकर गया है, इसलिए वो टुकड़ा नहीं, वो आशीषित टुकड़ा है। कई बार एक मंडली का सदस्य, एक मंडली का भाग करके शुरुआत में बहुत जोर से हम कार्य में सहभागी हो जाते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद हम कहां पता नहीं होता है, मानो उस टुकड़े के नाई गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु हर एक को मौका देता है। यहां पर हम लोग पतरस को देखते हैं, फिलिपुस को देखते हैं, अंद्रिया को देखते हैं। ये सारे लोग के द्वारा प्रभु ने उनके सामने अलग अलग चमत्कारों को किया। एक सेटअप को जब देखते हैं, हम अपोस्टल क्रीड पढ़ते हैं प्रीचिंग के बाद, प्रेरितों का सिद्धांत सार। कलीसिया प्रेरितों के सिद्धांतों पर खड़ी है और निश्चितता से संतों की सहभागिता। हम किसी भी कार्यक्रम में, पास्टरेट कमेटी क्या होता है, कुछ लोग पास्टर के साथ स्टेज पर होते हैं, अनाउंसमेंट होता है, प्रार्थना होती है भोजन के लिए, कुछ लोग खाने के यहां देखते हैं, कुछ लोग गेट में खड़े रहकर देखते हैं, सबसे पहले आते हैं लेकिन बाद में खाना खाते हैं। हर एक का कार्य उस भीड़ में अलग अलग है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन मंडली के वो जो चुने हुए लोग हैं वो इस कार्य को करते हैं, निश्चितता से करते हैं, और ये अपने आप में एक सेटअप है। इसलिए मेरे प्रियो,
एक ग्रेट किंगडम, एक राज्य, एक बड़ा राज्य में अपना सहभाग। प्रभु को एक मिराकल देखकर लोगों ने चाहा कि इसको हम लोग राजा बनाएं और लोग उसके पीछे हो लिए। निश्चितता से पवित्र शास्त्र भी कहता है कि हम प्रभु के साथ युग युग में राज करेंगे और निश्चितता से ये विश्वास हमारा होना जरूरी है। 5,000 लोगों को भोजन खिलाना ये केवल अद्भुत, एक बड़ा अद्भुत कार्य ही नहीं, वरन परमेश्वर के राज्य के विकास की प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक उदाहरण भी है। यह मसीह सेवकाई मिशन का एक दृष्टांत है। हमें यह प्रश्न पूछने की जरूरत है, रोटी और मछली कब बढ़ना शुरू हुई? चेलों के हाथ से छूटते ही वे बढ़ने लगी। जब चेलों ने बांटना या देना आरंभ किया तब उनके पास देने के लिए अधिक से अधिक रोटी और मछली आने लगी। अब इमेजिन करें ना, 5 ही रोटी तो था, पतरस के हाथ में दिया, उसने टुकड़ा किया, दे दिया, फिर भी टुकड़ा बचा, वो भी दे दिया, फिर टुकड़ा बचा। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत मेरे प्रियो। लेकिन जब उनके हाथ से उन्होंने दिया नहीं होता तो बढ़ता नहीं था, और इसलिए वो कहता है देने से स्वर्ग राज बढ़ता है। देने से निश्चितता से परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी होती है। कुछ मसीह उस बालक के समान होते हैं, वे उदारता से देने वाले होते हैं कुछ लोग मंडली में या विश्वासी गणों में। अन्य मसीह चेलों की तरह है, उनका काम है बांटने वाला। वो संसाधन जो है वो बांटने का। बाहर की ओर संसार में भूखी भीड़ है जो जीवन की रोटी खाने की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है निश्चितता से, और उसने लोगों की भीड़ को खिलाने में उसकी मदद के लिए हमें चुना है। हमने देखा इस सारे एपिसोड में एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा मील। पुराना नियम में पहला शास्त्र पाठ जो पढ़ा यूसुफ के बारे में, 12 गोत्र में से याकूब के घराने में सबसे छोटा बालक, लेकिन मिस्र देश का अधिकारी बनकर वो उभर कर आया और लोगों की भूख को उसने मिटाया अकाल के परिस्थिति में। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा जो चेलों को सिखा रहे थे, हमने देखा कि नए नियम में जो शास्त्र पाठ को पढ़ा उन्होंने भी चमत्कार को किया। हाँ, जो अशक्य बात थी उन दिनों में की, लेकिन लोगों को उन्होंने सिखाया कि स्वर्ग और पृथ्वी का जो स्वामी है उसकी तुम आराधना करो, हमारी नहीं। हम मिराकल करते हैं तो आराधना नहीं। एक छोटी सी बात, आजकल बहुत ये पेंडेमिक में इतने सारे हमने कहा कि भविष्यवक्ता हो गए और लोग अलग अलग भविष्यवाणी करते हैं निश्चितता से, और कुछ लोग आज इस चर्च में कल उस चर्च में जाकर कई प्रभावित होते हैं। एक दिन एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा कि पास्टर साहब, मेरे बच्चों को स्कूल में, अपने स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए लेटर देना। और मैंने कहा कि आपका मेंबरशिप कहाँ है, और फिर वो चुप बैठी। तो उसने कहा कि पास्टर साहब, वो क्या हो गया, कल रात को मैं प्रार्थना में बैठी और मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने कहा कि पास्टर के पास जाओ, वो तेरी मदद करेगा। मैंने उनके तरफ देखा और मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, कितनी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को नहीं दर्शन दिया ना कि मैं आपकी मदद करूं करके। तो वो स्त्री भूल गई वो किसके सामने बैठी थी। उसने तुरंत कहा, क्योंकि वो किसी भविष्यवक्ता के चर्च से आती थी, क्योंकि उसको जब सपना गिरता है तो उसने कहा कि पास्टर साहब, वो क्या है, परमेश्वर हर एक के साथ नहीं बात करता है। सीएनआई के पास्टर के साथ तो नहीं। ऐसे लोगों की धारणा है, लोगों के साथ बात करता है। मेरे प्रियो, एक निश्चितता से ऐसे कई उदाहरण है अपने सामने कि लोग परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, उसने निश्चितता से हमें बुलाहट दी है उसके स्वर्ग के राज्य में।
कि वो कार्य को हम सही करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस और बारनबास ने सही कार्य किया। उन्होंने अपने को प्रमोट नहीं किया, नहीं तो उनके पुतले लग जाते थे, उनके मंदिर बनते थे, उनकी वाहवाह होती थी। मेरे प्रियो, आज मसीह संस्थान या मसीह संस्थाएं जो है अपनी वहाँ के लिए नहीं, मसीह में जो अधिकार हमें मिले हैं अपनी वहाँ के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा हो और स्वर्ग के राज की बढ़ोतरी हो, और इसलिए हम उसके साथ हो ले। परमेश्वर के पुत्र के पास जो अधिकार हैं, मेरे प्रियो, निश्चितता से वो हमें दिया, तो भी उसने ऐसा नहीं करने का निर्णय किया। इससे बजाय उसने हमें उपयोग में लाने का निश्चय किया। प्रभु कुछ भी कर सकता था, लेकिन चेलों को बुलाकर उसने हमें, हमारे जीवन को उपयोग करता है। और जब हम उसे अपनी सुविधाएं, अपना वक्त, अपनी योग्यता तथा अपने आप को, खुद को समर्पित कर देते हैं, तब वो हमें भूखे लोगों की भीड़ तक पहुंचने के लिए सहायता करता है या उपयोग में लाता है। यही इसका अर्थ है। मेरे प्रियो, इस प्रक्रिया के दौरान हम हमारी कल्पना से परे सभी तरह की भली वस्तुओं से हमें वो तृप्त करने में सक्षम है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। निश्चितता से हमारा जीवन अनमोल ऐसा दान है। हमारे जीवन में जब ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या मिराकल देखते हैं कि रात को हम सोए, लेकिन दूसरे दिन आपने हमें जगाया, हम जीवित हैं। प्रभु, यही सबसे बड़ा मिराकल है। और जब हम जीवित हैं तो हम आपके लिए कुछ कार्य करें, ऐसी कृपा हमारे लिए करना। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। विश्वास वचन अंगीकार प्रेरितों का सिद्धांत सार को हम पढ़ते हैं। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतई पिलाताच्या वेळेस झाणे दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला फुरले, जो मृत लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा, जो येणार आहे त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सात्विक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। इस समय मंडली के सचिव मिस्टर गोडके साहब को, नितिन गोडके, इनको मैं सामने बुलाता हूं कि मंडली के लिए सूचना वो दे। सूचना मंडली के लिए। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सलाम। मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। सूचना है विशेष ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु जो महत्वपूर्ण सूचना है मैं वो आपको देना चाहता हूं, और वो ये है कि कमेटी मेंबर्स के लिए सूचना है। पास्टर कमेटी मेंबर्स, आपको सूचित किया जाता है कि रेगुलर पास्टर कमेटी मीटिंग 19 सितंबर 2020 जो सैटरडे आता है, उस दिन शाम को 6:30 बजे होगी, और ये मीटिंग अपने चर्च में होगी। पास्टर कमेटी मेंबर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसे ज़रूर से अटेंड करें। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो नियमित रूप से आपका प्लेज दे रहे हैं, और आप लोग जो अपना प्लेज देना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या आप हमें कॉल करें, हम प्रवीण को या आमोस को आपके यहाँ भेज सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ऑनलाइन सर्विस शुरू है, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार चर्च खोलने की परमिशन मिलने के बाद चर्च शुरू किया जाएगा, जो समय आने पे, हमें सूचना मिलने पे आपको भी सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।
आइए प्रियो, आखिरी गीत हम लोग गाते हैं और इस गीत के दौरान एक जो गीत है उपासना संगीत 451, और इसे भी आज संडे स्कूल के टीचर के साथ हम लोग इस गीत को गाएंगे। यीशु प्रिय मेंढ पाड़ा, और अपने भेंटों को लेकर आते हैं। Amen.
आइए प्रियो, हम लोग आखिरी की प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चिन्ह और चमत्कारों के विषय में जब भी हम चर्चा करते हैं, पिता परमेश्वर वो आपके विषय में अद्भुत दर्शन कराते हैं। 5,000 लोगों को रोटी खिलाना महज एक कार्य नहीं था, बल्कि प्रभु तो छोटी सी बातों को बड़ा करता है। प्रभु, तू भूखों को रोटी खिलाता है, तू जरूरतमंदों को सहायता करता है। तेरे पास आने वाले लोगों को कहा है कि जिनका जिनका इच्छा था उन्हें तूने चंगा किया। और आज भी पिता परमेश्वर हमारी सोच को तू देखता है, और जब हम आपके पास आते हैं, चाहे हमारे इस जगत की बातें हो या अनंत काल की भूख के विषय में हो, आप हमें तृप्त करने में सक्षम है प्रभु। अतः परमेश्वर, होने दे कि हम आपके पास हो ले, आपके पास आए, एक पूरा परिवार करके हम उस स्वर्ग राज्य में सहभागी हो। ये न कहें कि हम धर्मी हैं या नहीं। प्रभु, हमारी धार्मिकता आप है। हमें धर्मी बनाने के लिए हे पिता परमेश्वर, आपने वो आपकी पुत्र की बलि को दे दिया है, उस भेंट को चढ़ाया, और इसलिए आपने हमें अधर्म से धर्मी बनाया। निश्चितता से ये बड़ा वरदान आपने दिया है प्रभु, कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। हमें सहायता कर, कृपा कर। इस अर्पणों को पिता परमेश्वर, भेंटों को जो आपके लोगों ने बड़े विश्वास के साथ लाया है प्रभु, आशीष कर। उनके हाथ के कार्यों को आशीष कर प्रभु, उनके अन्न जल पर आशीष कर। उनकी जो सकारात्मक सोच है पिता, उसे तू आशीष कर। तेरे मंडली को तू आशीष कर प्रभु, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को तू आशीष कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे बुजुर्गों को तो आशीष कर, जो दुखी है, बीमार है, कष्टी है, क्लेशित है प्रभु, उन सब को तू तेरी सांत्वना एवं शांति प्रदान कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आगे का समय अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। एशिया 1840 कलीसिया की मंडली से पिता, जो टीचर्स हैं, शिक्षक दिन के निमित्त, उनको जो कार्य आपने सौंपा है पिता जीवन में करने के लिए, और जिस लगन के साथ और जिस टैलेंट के साथ जो आपकी ओर से उन्होंने पाया है वो करते हैं प्रभु, उनके क्षेत्रों में आप उन्हें बढ़ाइएगा। इस भारतवर्ष के छोटे बच्चों को तैयार करने का जिम्मा उनके हाथ में है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, ऐसी कृपा आज हम मांगते हैं। इसलिए हमारी संस्थाएं पिता परमेश्वर, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, प्रिंसिपल्स, हर एक टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हर एक पर तेरी कृपा दया कर, आशीष कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे तू हमारे अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।